जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या बात करने जा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जो है ना इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसमें मैं जो है ना इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो आप सभी को जो है ना यहाँ बताऊंगा जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है ना जितने भी ऑब्जेक्टिव है कैसे बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीका से ऑब्जेक्टिव मैं बना के आपको पूरा क्लियर करवाऊंगा। तो आइए देखिए जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिंदी क्या होता है मेरे दोस्तों। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिंदी होता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता है जल्दी से बोलिएगा। तो सर जो है ना निर्देशांक ज्यामिति होता है, निर्देशांक ज्यामिति होता है। ये किसका जो है हिंदी हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब आओ मैं जो है ना आपको एक जो है ना क्या बोलता है जो सिस्टम में लेके चल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे ध्यान से देख लिए उनका काम बन जाएगा, ठीक है। जो बच्चे ध्यान से देख लिए उनका काम बन जाएगा। तो सर क्या करना है, ध्यान से देखना है सिर्फ, ठीक है। ध्यान से देखना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना है। अब आपको क्या करना है, एक्स ओ एक्स डैक्स वाई ओ वाई डैक्स, एक्स ओ एक्स डैक्स इज कॉल, इसको कहेंगे एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग कहने वाले हैं क्या, एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे जल्दी से बोलिएगा, एक्स एक्सिस। हिंदी में इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, ओके। अब इसको हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, तो यह है आपका वाई एक्सिस। क्या है जल्दी से बोलिएगा, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, तो सर वाई अक्ष। क्या बोलेंगे, वाई अक्ष, ओके। क्या बोलेंगे इसको, वाई अक्ष। तो सर एक बात है जो है ना समझ में नहीं आ रहा है, जो है ना इसमें हम सुने माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। दोस्त आपको समझान जो है ना घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो यानी कि जीरो है ना यहाँ जो है ना, ये जो है जहां कटान बिंदु जो होता है ना, जहां दोनों रेखा जो है ना एक दूसरे बिंदु पर जो कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं कटान बिंदु। जो है ना कटान बिंदु मतलब इसका ओरिजिन, ठीक है। तो जहां कटा है तो जो है ना देखो इंटरसेक्ट जो है ना पॉइंट यही हो गया। तो अब देखिए हम इस बिंदु को जो है ना बोलेंगे क्या सर, जो है ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओ आर आई जी आई एन, ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से इधर अगर एक्स एक्सिस में आएंगे तो ये निगेटिव होता है। क्या होता है जल्दी से बोलो, निगेटिव। तो सर पॉजिटिव किधर होता है, तो ओरिजिन के उधर अगर हम चलेंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जल्दी से बोलिएगा, ये पॉजिटिव होता है। तो सर हमको समझ में नहीं आ रहा जो नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस का कैसे होगा। भाई वही खेला है, ठीक है। कौन खेला है, जब ऊपर में आएंगे जो है ना, देखिए बस आपको ध्यान देना है, ये डैश है ना जी, डैश है मतलब नेगेटिव को जो है इंडिकेट करता है। यहाँ डैश दिए हैं, नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ डैश नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ऊपर पॉजिटिव, तो इधर हो गया प्लस पॉजिटिव और इसका हो जाएगा माइनस यानी निगेटिव। तो अब बताओ, आपको समझ में आ जाना चाहिए एक्स एक्सिस ई पूरे ई जो ना, यानी अब ऐसे देहाती भाषा में अगर आपको हम समझाएंगे तो कहेंगे सूतल रेखा जो होता है, सूतल रेखा उसको एक्स एक्सिस, और खरवा रेखा को क्या कहेंगे, ठीक है, उसको वाई एक्सिस। तो अब जो है ना दूसरी बात क्या है, जो एक्स एक्सिस में, किसमें, एक्स एक्सिस में उधर उधर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, जो है ना एक्स मतलब जो है ना पॉजिटिव, और इधर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, नेगेटिव। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा वाई वाला को जान लीजिए, ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और नीचे वाला को नेगेटिव, ठीक है। इतना बात अगर समझ में आपको आ गया होगा तो मैं फिर जो है ना आगे बढ़ता हूं। देखिए आगे मैं जो है ना बढ़ रहा हूं। तो सर क्या करने वाले हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अब जो है ना आगे देखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अब जो है ना आपको प्लस जो है ना पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट, यार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट जो है ना क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको बोल देंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको बोल देंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और जो है ना क्या, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आपको समझना है जो क्या हम लिए थे सर, तो लिए थे हम जो है ना एक्स ओ एक्स डेक्स लिए थे, वाई ओ वाई डेक्स लिए थे। तो सर इधर नेगेटिव बोलिए, पॉजिटिव बोले थे ना। चलो 1 2 3 4, देख लो ध्यान से, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, 1
2 3 4, ठीक है। अब यहां देखो, सपोज यहां निर्देशांक ज्यामिति में एक पॉइंट आपको यहां लिए, दिस पॉइंट इज P, ओके, यह पॉइंट P है। अब इस P बिंदु में हमको जो है इसका नियामक बताना है, तो आप यहां से डॉट डेट करके आओगे सर, जो है ई डॉट डेट करके यहाँ पहुंचे, ठीक है। अब फिर से ऊपर से जो है ना डॉट डेट करके नीचे आओगे तो यहाँ पहुंचे, कहोगे सर हम डॉट डेट करके आए तो यहाँ पहुंचे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ऊपर से यहाँ मिला है, तो इसका मतलब आप जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एकदम एक बात याद रखोगे, जो है ना x का जो है ना नियामक को पहले लिखा जाता है, याद रहेगा क्या, पहले लिखा जाता है, ठीक है। क्या बोले हम, x का नियामक को पहले लिखा जाता है, एकदम ये बात को याद रखिएगा, एकदम ये बात को आपको ध्यान रखना है, x का नियामक को पहले लिखा जाता है। चलो मैं इसको कर ले रहा हूं, छोटा कर दे रहा हूं, समझे ना, x का नियामक को पहले लिखा जाता है। अब देखो आगे मैं क्या बोल रहा हूं, x का नियामक को पहले लिखा जाता है, तो पहले किसको लिखोगे सर, जो ना पहले लिखेंगे हम किसको, 3 को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, तो सर 2 को लिखेंगे। इतना बात हो गया, इतना बात हो गया। अब इतना बात अगर हो गया तो आगे बढ़िए, ठीक है। सर क्या बढ़ने वाले हैं आगे, तो देखो अब यहाँ जो है ना आगे बढ़ने के लिए हम आया था क्या, मेरा P का नियामक क्या आया था, 3,2। अब देखो यह P का नियामक आया ना, अब P का नियामक इसको बोलते हैं x निर्देशांक, इसको बोलते हैं x x निर्देशांक, x नियामक, इसको क्या बोलेंगे फिर, वही 3 को ही, तो सर बोलेंगे क्या, भुज, क्या बोलेंगे जल्दी से बोलो, भुज। फिर दूसरा क्या जो है ना ABSCISS है, अब शीशा, ठीक है, ये x निर्देशांक का नाम हुआ, ओके। अब मैं किसका आ रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, 2 मतलब y का, हम इसको बोलेंगे फिर से y नियामक, ठीक है। फिर इसको नीचे आएंगे तो सर y नियामक के जो है ना दूसरा नाम क्या होगा, y निर्देशांक, y निर्देशांक। फिर y निर्देशांक के नीचे मैं बात करूंगा तो सर क्या हो जाएगा, तो ना y निर्देशांक के नीचे जो है सर कोटि होगा, क्या होगा, इसका तीसरा नाम सर कोटि होगा। फिर कोटि इन सभी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट होगा, ORDINATE, ऑर्डिनेट, ठीक है, जो है ना ऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब कोटि। यानी x का ये आपका 4 नाम में से कुछ भी पूछे एकदम सीधे लगा दोगे, ठीक है। समझ में आ गया कि मेरा बात। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, तो आगे बढ़ रहा हूं, आगे क्या बढ़ रहा हूं, हाँ इसमें नंबर दिया था ना, ठीक है, तो नंबर दिया था, तो इसी में अगर मैं बात करूं, आपको क्या बात करूं, जो है ना x अक्ष पर y का नियामक क्या होता है मेरे दोस्त, x अक्ष पर, रे दोस्त जो है ना x अक्ष का जब बात बोलेगा, समझे ना, x अक्ष का बात बोलेगा तो y सीधे एकदम याद रखना 0, ठीक है। x अक्ष पर y का नियामक जो होता है क्या होता है, y का नियामक 0 होता है, क्या होता है, 0, याद रहेगा, ठीक है। x अक्ष पर y 0, तो मेरे दोस्त y अक्ष पर क्या होने वाला है, y अक्ष पर x का नियामक क्या हो जाएगा बताइए, यहां भी हो जाएगा 0। अब बोलेगा सर कैसे हो गया, एगो तो होगा दूसरा किससे होगा, अरे भाई ठीक है, अगर तू हमारा बिना नहीं है तो हम तोरा बिना कैसे रहेंगे जी, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ में आया कि नहीं। आप हमको काम ही नहीं दीजिएगा तो हम आपको कैसे काम दे देंगे, ठीक है ना। तो बोल रहा है x अक्ष पर y का वैल्यू बताइए, तो x अक्ष पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और y अक्ष पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहां से इसका थ्योरी हो गया समाप्त। अब मैं फॉर्मूला पे आऊंगा, कहां पे आऊंगा, फार्मूला पे। तो चलिए देखिए जो है ना फार्मूला पे आ रहा हूं, तो फार्मूला